नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर कोबोरी कलेक्टर। आप सभी का स्वागत है इस खास हॉट टॉयज वीडियो में जिसमें हम स्पाइडरमैन का अनबॉक्सिंग करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, इस खास वीडियो के लिए हमारे पास स्पाइडरमैन का ये पीस है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है कि ये फार फ्रॉम होम है। ये एडिशन है यहाँ बिल्कुल होममेड सूट का। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही खास पीस है, क्योंकि आप लोग पहले ही मुझसे कह चुके थे कुछ और मार्वल से लाओ और खासकर हॉट टॉयज से कुछ और लाओ। हॉट टॉयज के हमारे दोस्तों द्वारा बनाए गए ये पीसे वाकई में शानदार हैं। और अगर आप यहाँ हमारे डार्कोबुरी चैनल पर जाएं तो आपको हॉट टॉयज की दूसरी पीसें भी मिलेंगी जो हमने यहाँ बनाई हैं, और आप फर्क देख पाएंगे। संयोग से वो भी स्पाइडरमैन की ही है, और सच कहूं तो ये वाकई में जबरदस्त है। इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास ये मेगा पीस है, और सच में हमें इसके बॉक्स के बारे में थोड़ा बात करनी चाहिए। सबसे पहले ताकि आप देख सकें कि आपकी पीस असली है, और दूसरा ताकि आप सारा डिटेल देख सकें, क्योंकि सच में ये कमाल का है। आप जानते ही हैं कि हॉट टॉयज की ये पीसें आमतौर पर 8,000 से 10,000 मैक्सिकन पेसो के बीच शुरू होती हैं, और कुछ तो 17,000 मैक्सिकन पेसो तक भी पहुंच जाती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एडिशन कौन सा है। सच कहूं तो यहाँ की स्पाइडरमैन की पीसें लगभग 10,000 से 12,000 मैक्सिकन पेसो के आसपास होंगी, और सच में ये शानदार है। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये हिस्सा है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वे सभी लोग जो सिनेमा में सबसे पहले प्रीमियर देखने के लिए लाइन में लगे थे, वे यहाँ इस फिगर को देख सकते हैं जो कि मिस्टीरियो है। यहाँ हम मिस्टीरियो के हरे रंग के सूट का हिस्सा देखेंगे, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है गोला, जिसे हम आम बोलचाल में कह सकते हैं वो मछली घर जैसा हेलमेट जो मिस्टीरियो अपने सिर पे पहनता था, और इसमें स्पाइडरमैन का प्रतिबिंब भी दिख रहा है। डिब्बे के इस तरफ बस हमें इस फिगर का नाम दिखाई देता है। ये चीज यहाँ भी है। तीसरी बात है, पीछे हमारे दोस्तों हॉट टॉयज की कुछ हिदायतें दी गई हैं। ये काफी भारी है कुछ सेकंड के लिए, ताकि आप इसे और करीब से देख सकें। और आखिर में यहां ऊपर की तरफ फिर से यहां भी बस हमें इस फिगर का नाम ही दिखाई देता है। तो मुझे ऊपर का ये पूरा हिस्सा हटाने दीजिए, देखते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज है या नहीं। बाहरी डिब्बे का हिस्सा हटाने के बाद अगर कुछ और नहीं है तो मैं आपको फिगर सीधा दिखा देता हूं। बहुत कम सरप्राइज थे, इसलिए मैं तुम्हें इसे दिखाने जा रहा हूं। याद रखो कि यहां से मिस्टीरियो का सूट दिख रहा था, और यहां हमारे शानदार दोस्त स्पाइडरमैन की जबरदस्त फोटो है। और हमारे पास, जैसा कि कहते हैं, इस फिगर का स्पॉइलर भी है। यह है होममेड सूट जिसे पीटर पार्कर बनाता है। किस लिए? अपराध से लड़ने के लिए। बाद में टोनी स्टार्क आता है और उसे आयरन सूट और स्पाइडरमैन के बाकी सारे अलग अलग सूट्स देता है। यहाँ पीछे हम उस ड्रोन को देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल वे करते हैं, जिससे वे मिस्टीरियो की वो पूरी रियलिटी बनाते हैं, झूठी हकीकतें रचते हैं। और यहाँ बस सीधे सीधे उस फिगर का नाम दिख रहा है। इस तरफ हमें सिर्फ हमारे दोस्त स्पाइडरमैन का लोगो मिलेगा। डिब्बे के पीछे कुछ क्रेडिट्स दिए गए हैं, और यहाँ फिर से हमें सिर्फ स्पाइडरमैन का लोगो मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा स्पॉइलर है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब तुम डिब्बा खोलोगे। यहाँ देखो, इस तरफ हमारे पास मिस्टीरियो है, और अब इस तरफ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हिस्से में हम स्पाइडरमैन की फिगर देख सकते हैं। तो अब मुझे सब कुछ हटाने दो ताकि हम एक एक करके सारे एक्सेसरीज देख सकें, और ये जान सकें कि क्या ये हॉट टॉयज की फिगर तुम्हें पसंद आती है। और अब देखो, यहाँ हमारे पास स्पाइडरमैन के सारे एडिटामेंट्स सामान मौजूद हैं, और सबसे पहले हम बेस का विश्लेषण करेंगे। देखो जरा कितनी खूबसूरत बेस हमारे पास है, और इसमें एक ऐसा इफेक्ट है जैसे ये नीचे की ओर जा रहा हो। यहाँ हमारे पास नाम लिखा है, और देखो सच कहूं तो बेस के इस पूरे हिस्से में उभार रिलीफ है। और दूसरी चीज जो मैं शुरू से ही तुम्हें दिखाना चाहता था वो ये है कि हमारे बेस के नीचे वाले हिस्से में हॉट का नाम लिखा हुआ है, टॉयज, जो कि जाहिर तौर पे मार्वल ब्रांड के हैं। और अब हम यहाँ अपना स्पाइडरमैन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें काफी सारे डिटैचमेंट्स मिलते हैं। यहाँ इस तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रोन है, कुछ खास तरह की 2 जाले हैं जहां हम अपनी बेस लगाएंगे, कुछ क्लिप्स हैं ताकि हम उन्हें अपने पीटर पार्कर पर लगा सकें, और कुछ इफेक्ट्स भी हैं। यहाँ इस तरफ देखो, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं जिन्हें तुम ड्रोन के साथ जोड़ सकते हो। अब सवाल है कि तुम कैसे जानोगे कि हर एक पार्ट को कैसे जोड़ना है। या हमारे पास हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सच बताऊं तो मैं तुम्हें ना एक छोटा सा राज बताता हूं अपने अनबॉक्सिंग के बारे में, जो मैंने पिछले 2 सालों से नहीं बताया है। वो ये कि मैं उस पीस को पहले से नहीं देखता, मैं रिसर्च नहीं करता, मैं नहीं देखता कि वो कैसा होगा। क्यों? ताकि वो सरप्राइज तुम सबके लिए और मेरे लिए भी बना रहे।
हमें चलते चलते ही सीखना है और यहाँ हम अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आंखें बदलने का तरीका जो हम अभी देखने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने इन्हें इसलिए नहीं निकाला ताकि सब चीजें इधर उधर ना गिर जाएं। हाथ बदलने का विकल्प भी आता है। सभी हाथ बदलने के विकल्पों का विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ वो बटन है जो जाले फेंकने वाली लांसर को एक्टिवेट करेगा। और अब मुझे पहले ये देखने दो कि इन सब चीजों को कैसे सही से जमाना है। हम ड्रोन का विश्लेषण करेंगे, फिर पीटर पार्कर का, और फिर सभी एक्सेसरीज का। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पे पहुंचने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ड्रोन की डिटेलिंग देखने वाले हैं। अगर तुम्हें फिल्म याद हो तो इस बार पीटर पार्कर के लिए मुख्य दुश्मन मिस्टीरियो था। मिस्टीरियो वहां एक ऐसे इंसान के रूप में आता है जिसके पास काफी शक्तियां हैं, जो किसी दूसरी वैकल्पिक दुनिया से आया है। और सच कहें तो जब हमें लगा था कि मल्टीवर्स आने वाला है, तब उसने हमारे दिल तोड़ दिए थे। अगर तुमने आखिरी फिल्म नहीं देखी है तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्पॉइल करूं या नहीं। काफी समय बीत चुका है तो शायद मैं एक दो स्पॉइलर दे दूं, लेकिन सबसे जरूरी है ड्रोन की डिटेलिंग देखना। मेरे हिसाब से ड्रोन थोड़ा सा बड़ा है। मुझे फिल्म में ये थोड़ा छोटा लगा था, शायद इसलिए क्योंकि वे काफी दूरी पर दिखाए गए थे। और ड्रोन जाहिर है कभी अकेले नहीं जाते थे, हमेशा झुंड में ही जाते थे, यूं कह लें। क्यों? ताकि वे लोग होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कर सकें और मिस्टीरियो की इल्यूजन बना सकें। इसके अलावा ये कुछ पल्सेशन भी करते हैं, जिससे धरती को भूकंप, धमाकों और कई तरह के इफेक्ट्स के साथ हिलाया जा सके। लेकिन जरा देखो, यहाँ सामने की तरफ इस छोटे से ड्रोन में जितनी भी आर्टिलरी है वो सब स्टार्क की टेक्नोलॉजी की है। और याद रखो कि यहाँ पीटर पार्कर को वो चश्मे विरासत में मिले थे जिन पर लिखा था इवन डेड आई एम द हीरो। यही मतलब है एडिट चश्मों का, जिनसे स्टार्क की टेक्नोलॉजी तक पहुंचती। यहाँ ड्रोन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सामने की तरफ देखें तो इस सिल्वर रंग में कई जगह ऐसी दिखती हैं जहां तकाव जैसे निशान हैं और रंग भी साफ नजर आ रहा है। पूरा ड्रोन मेटालिक है। चलो यूं कहें कि ये काफी हद तक डैमेज हो चुका है। इसने कई सारी लड़ाइयां देखी हैं और इसमें कुछ अजीब से सिंबल्स भी हैं, जैसे कि सिर्फ हीरे के आकार और बीच में एक गोल घेरा। हम इसे यहाँ पीछे की तरफ देख सकते हैं। हीरे के आकार, बीच में सर्कल, और इसमें कई सारे डिटेल्स और रंग भी हैं। यहाँ इसमें एक डिटेक्टर है जो लाल रंग का है, और सामने की तरफ एक और हिस्सा है जो हरे रंग का वाइजर जैसा है। सच कहूं तो ये ड्रोन वाकई में बहुत शानदार है। कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम्हें लगा था कि ये ऐसा होगा। देखो, जरा गौर करो, ये ड्रोन लगभग आधा पीटर पार्कर के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि इसकी लंबाई कम से कम 1 मीटर या 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तो होगी ही इस हिस्से से लेकर। देखो ये कैसा है, तो बताओ क्या तुम्हें लगता है कि ये सही साइज है या नहीं। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, ताकि तुम यहाँ डार्को बडी चैनल पर ड्रोन की डिटेलिंग देख सको। और अब अपने ड्रोन को असेंबल करने के लिए और ताकि हमारा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का डियोरामा तैयार हो सके, यहाँ तुम्हारा ड्रोन है। यहाँ हमें ये अतिरिक्त पिज्जा मिला था और यहाँ निर्देशों में बताया गया है कि ये काफी आसान है। ये हिस्सा नीचे की तरफ जाता है और बस यहाँ हमारे ड्रोन के पीछे की तरफ हमें क्या करना है, इसे तब तक डालें जब तक आपको हल्की सी क्लिक की आवाज न सुनाए। ये आपको ड्रोन को अपनी जगह पर रखने के लिए पर्याप्त मजबूती देगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी सी ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ताकि आपको ये चिंता ना हो कि आपका हिस्सा वहीं फंस जाएगा। यहाँ एक और हिस्सा है जो साथ में आया था, बस ऊपर का हिस्सा हटा दें। यहाँ एक छोटा सा पेंच है जो इस बेस के हिस्से में लगेगा। ये काफी आसान है, आपको कोई अतिरिक्त औजार की जरूरत नहीं है, बस इसे घुमा दें। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर से ना घुमाएं ताकि आपका हिस्सा घिस ना जाए। और जब हमारे पास ये हिस्सा तैयार हो जाए तो बस हमें यहाँ अपना ड्रोन लगाना है, और ये अतिरिक्त हिस्सा भी साथ में आया था। हालांकि ये ढीला ढाला सा रह जाता है। मैं तो कहूंगा कि ये हिस्सा फालतू ही है, इसे शामिल मत करो। इसे एक तरफ रख देते हैं ताकि ये खो ना जाए।
और माउंटिंग का पहला हिस्सा कुछ इस तरह रहेगा। ये काफी शानदार है। और देखो, ड्रोन में ये मूवमेंट भी है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर इसे हल्के से रखा जाए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे जोर से मारोगे तो तुम्हारा ड्रोन बाहर निकल जाएगा। चलो ड्रोन को यहाँ एक तरफ रख देते हैं और अब देखते हैं कि इसे कैसे माउंट किया जाता है। अब हम उस सबसे अहम और मुख्य हिस्से पर ध्यान देंगे जो इस अनबॉक्सिंग का सबसे खास हिस्सा है, और वो है स्पाइडरमैन। सबसे पहले हमें पता चलता है कि हॉट टॉयज की ये फिगरें पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड होती हैं। देखो इसका मूवमेंट कैसा है। बस यहाँ जहाँ कोहनी मुड़ती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे स्पाइडरमैन को हल्की सी चोट लग गई हो। पीटर पार्कर, पर यहाँ कोहनी नीचे नहीं हो पा रही है। यहाँ काफी जोर लगाने पर ही तुम इसे कर पाओगे। इसका सूट पूरी तरह से कपड़े से बना है, सिर के हिस्से से शुरू होकर पूरी जैकेट, पैंट, यहाँ तक कि इस हिस्से तक सब कपड़े का है, और इसके बाद का हिस्सा प्लास्टिक का है। सच कहूं तो मुझे हॉट टॉयज की डिटेलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो कपड़ा भी फिगर की मूवमेंट के साथ चलता है। देखो, जब तुम हाथ को मोड़ते हो तो ये भी वैसे ही नेचुरल मूवमेंट करता है। हमने पहले भी पीटर पार्कर की दूसरी फिगर्स में काफी शानदार सूट देखे हैं, लेकिन अब हमारे पास पीटर पार्कर का घरेलू कसैरॉन सूट है, और अब हम खुद सूट का विश्लेषण करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो इसमें है वो है खोट। सिर्फ एक लाल रंग की हुले है, इसमें कोई अतिरिक्त सामान नहीं है, और ये तो मुंह तक भी ढक देती है। सच कहें तो इस तरह के पसामोटानियस फेस मास्क में सांस लेना मुश्किल होता है। इसमें बालों पे क्लासिक जाले नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सीधा है, और इसमें ये आंखें आपियां। अगर तुम चाहो या चाहते हो तो इन अतिरिक्त आंखों को भी बदल सकते हो। असल में ये टुकड़े काफी छोटे हैं, और इसमें दूसरी आंखें भी हैं, जैसे कि वो देख रहा हो। चलो कह देते हैं जैसे मायोपिक, धुंधला देखना। मायोपिक का मतलब ग्रीक में कहीं कहीं बंद आंख होता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे कहते हैं जैसे कि वो है। फोकस करते हुए इसमें आंखों का ये बदलाव है। तो हमारे पास 3 जोड़ी आंखें हैं। ये जो यहाँ हैं काफी शानदार हैं, और 2 और भी आती हैं। मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आई। अभी हम दूसरी वाली भी लगाते हैं ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आई। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये लाल रंग की छोटी जैकेट आती है, कंधों तक, बस यहीं तक, और इसके नीचे एक नीली रंग की फुल स्लीव टी शर्ट है जिस पर स्पाइडरमैन का लोगो है। धन्यवाद। और यहाँ हम देख सकते हैं इसकी चेन सच में नीचे तक खुलती है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि जब मैं ऊपर करूं तो फिर से ऊपर ना जाए। लेकिन सच कहूं तो मैंने थोड़ा सा नीचे किया था। हाँ, नीचे गया और फिर से ऊपर भी आ गया। यहाँ इसकी अंडरवेयर भी है ताकि तुम्हें डर ना लगे। और नीला सूट बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से जैसा ही है। बूट्स लाल रंग के हैं, और जूते, चलो कह देते हैं प्लास्टिक के जूते हैं। सिर्फ सोल का हिस्सा काले रंग है और बाकी सब कुछ लाल रंग में है। इस पीस की सबसे दिलचस्प बात है इसके हाथ। जैसा कि आपने देखा, इसमें ऐसे हाथ हैं जिन्हें आप निकाल सकते हैं, और यहाँ इसके सारे अटैचमेंट्स हैं जिससे ये अपनी जाले फेंक सकता है। और यहाँ जो दस्ताने हैं उनमें सिर्फ अंगूठे के पास का हिस्सा लाल रंग में है, माफ कीजिए काले में है, बाकी सब कुछ लाल रंग में है। और अब यहाँ स्पाइडरमैन की खास लाइनिंग भी है जो वो अपने सभी कॉस्ट्यूम्स में इस्तेमाल करता है। तो ये वाकई में जबरदस्त है। आइए से कयूं सरीफ, आइए डार्कोबुरी चैनल पर स्पाइडरमैन की मिनिएचर देखें। अब अगला कदम है उस डियोरामा को बनाना जिसमें हर एक ड्रोन द्वारा बनाई जा रही इल्यूजन को दिखाया जाता है। इस बार हमारे पास एक काली रंग की बेस है जो अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाई थी। बेस से जो नुकीले हिस्से या जो बाहर निकले हुए हिस्से हैं, ध्यान रहे कि उन्हें नीचे की तरफ रखना है। यहाँ सभी आकृतियों के उभरे हुए हिस्से यानी सभी इल्यूजनों के जो भी बनाया जा रहा है उन्हें आगे की तरफ होना चाहिए।
और इसके अलावा इन्हें निर्देशिका के अनुसार एक खास तरीके से मोड़ा जाएगा और ये उल्टी दिशा में मोड़े जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पीछे वाले हिस्से आगे की तरफ मोड़े जाते हैं और जो आगे हैं उन्हें पीछे की तरफ मोड़ा जाता है, ताकि तुम्हारा डियोरामा इस तरह से बने। ये थोड़ा हिलता डुलता रहेगा, इसलिए काफी ध्यान रखना पड़ेगा। सारी पीसें कभी कभी गिरती रहती हैं और तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी नई पीस उठा लो। यहाँ जो हमने पहले से जोड़ रखी है उसमें तुम ड्रोन को यहाँ लगा सकते हो जिस ऊंचाई पे चाहो, या फिर पीटर पार्कर को इस दूसरे हिस्से के साथ रख सकते हो और उसे बेस के अंदर भी लगा सकते हो। सच कहूं तो मुझे ड्रोन को माउंट करना थोड़ा ज्यादा शानदार लगा। हमारे पास पीटर पार्कर है और अब हमारे पास इल्यूजन का मुकाबला भी तैयार है। यहाँ पे जैसे फार फ्रॉम होम में ड्रोन की इल्यूजन बनती है, वैसे यहाँ भी बन रही है और हमारा स्पाइडरमैन लड़ाई के लिए तैयार है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने इसके लेंस भी बदल दिए हैं बस ताकि तुम देख सको। साथ ही याद रखना कि जब भी तुम आंखें हटाओ, जो हिस्सा केबलिंग जैसा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इससे तुम पहचान सकते हो कि कौन सी आंख किस हिस्से की है, क्योंकि बदलते वक्त ये आपस में मिल सकती हैं। या जैसा हम यहाँ लगुनरो कहते हैं, रिब्रूजांडो, वैसे ये शब्द असल में है नहीं, लेकिन यहाँ के लोग समझ जाएंगे। और अगर तुम्हें शक है कि पीटर पैन कैसा दिखता है, तो ये ऐसे ही रहता है। पार्कर बिना आंखों के कुछ ऐसा दिखता है। अगर तुम दोनों आंखें हटा दो तो ये काफी डरावना लगता है, और यही इसका रूप है। ये इसलिए है ताकि तुम बिना किसी चिंता के दूसरी आंख पकड़ सको, उसे उस छोटे से चुंबक के साथ लगा सको जो उस हिस्से में है। और याद रखना कि केबलिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब तुम्हें तय करना है कि 3 में से कौन सी आंख तुम्हारे हिस्से पर सबसे अच्छी लगेगी, और जाहिर है तुम ही तय करोगे कि डियोरामा कैसे सजाना है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये हिस्सा है ताकि तुम इसे हमारे दोस्त पीटर पार्कर की कमर की ऊंचाई पर रख सको। इसे यहाँ बेस पे लगाओ और तुम इसे ऐसे भी सजा सकते हो जैसे कि वो जाले फेंक रहा हो, जिसके लिए हमारे पास ये अतिरिक्त अटैचमेंट्स हैं जिन्हें अभी हम देखने वाले हैं। या फिर तुम इसे खड़ा भी सजा सकते हो। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर तुमने फिगर को सही तरीके से सजाया है तो ये काफी स्थिर रहता है। अब चलो पूरे डियोरामा का क्लोजअप देखते हैं, और अभी मैं तुम्हें वो अटैचमेंट्स दिखाता हूं जो इसके साथ आते हैं। हमारा हिस्सा और आखिर में हमारे स्पाइडरमैन के इस देसी सूट वाले हिस्से में हमारे पास जाले हैं। पहला जाल जो हमें मिलता है वो ये है। सिर्फ इसकी पोजीशन देखो और इसकी मुद्रा, बस इतना ही नहीं, जाल के सिरों पर इन्हें फैलाने की भी सुविधा है। तो उदाहरण के लिए चलो इसे देखते हैं। जैसे कि ये निकलता है, मुड़ता है, और यहाँ इस हिस्से में जो इतना छोटा सा दिखता है उसमें तुम दूसरा भी डाल सकते हो। यहाँ अगर ध्यान दो तो ये भी छोटा सा आता है, लेकिन तुम इसे और भी बढ़ा सकते हो। यहाँ हमारे पास एक और है जो इसी हिस्से में है। ध्यान दो, इसका रंग थोड़ा सा और है, हल्का हरा रंग है। और यहाँ अगर देखो तो इसमें भी 2 अटैचमेंट्स हैं, एक एक दोनों हाथों के लिए। हमें ये 2 जाले मिलेंगे जो थोड़ा और हरे रंग में हैं। ये 2 हैं जो लगभग पिछले वाले जैसे ही हैं, लेकिन जाले के पारंपरिक रंग में। और जैसा मैंने कहा था, एक्सटेंशन के लिए ये अतिरिक्त अटैचमेंट्स आते हैं जिनसे तुम पिछले हिस्से को जोड़ सकते हो और जाला और लंबा हो जाता है। अगर तुम कोई इफेक्ट लगाना चाहो तो ये वाला लगा सकते हो, या थोड़ा खास इफेक्ट चाहिए तो ये वाला लगा सकते हो। ये यहाँ इस स्टैंड में आते हैं ताकि तुम अपने जालों का अच्छे से ध्यान रख सको और कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ ये खत्म होता है वहीं तुम फाइनल इफेक्ट लगाओगे। इसके लिए ये हिस्सा दिया गया है और यहीं से जाला फैलता है। अब तुम इसमें जो चाहो इफेक्ट लगा सकते हो। धन्यवाद। पीटर पार्कर एक डायरामा में ड्रोन पर हमला कर रहा है, लेकिन अपना डायरामा पूरा करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? जाहिर है हमें हाथ बदलने की जरूरत है। यहाँ अगर ध्यान दो तो ये हाथ बंद है, लेकिन यहाँ इस हाथ में जो लगभग वैसी ही है, मुट्ठी बंद है, लेकिन बीच में ये हिस्सा है। ये किस लिए है? ताकि तुम उसमें जाले को आसानी से डाल सको, जैसे कि वो उसे मजबूती से पकड़ रहा हो।
तो इससे बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आता है जैसे उसने जाला फेंका और ठीक उसी वक्त उसे पकड़ लिया हो। ये हाथ असल में इसी खास काम के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर तुम बस कोई दूसरा डायरामा बनाना चाहते हो तो यहाँ हमारे प्यारे पीटर पार्कर का रॉक एंड रोल वाला हाथ है। इसकी उंगलियों को ध्यान से देखो, हर एक दस्ताने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। नीचे की तरफ काली पट्टी है, ऊपर गहरा लाल रंग है और जाले की बारीक डिजाइन बनी हुई है। और यहाँ वो खास अटैचमेंट या डिवाइस है जिसे वे दबाते थे ताकि, बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि जाला बाहर निकाल सकें। और आखिर में हमारे पास एक और हाथ है जिसमें बस हाथ पूरी तरह खुला है, सभी उंगलियां फैली हुई हैं और डिवाइस भी कलाई के पास काफी साफ दिख रहा है। दस्ताना अब भी नीचे से काला है और सामने की तरफ लाल रंग है जिसमें पूरी जाले की सुंदर डिटेलिंग दी गई है। इन सभी हाथों के साथ जाहिर है एक एक जोड़ी आती है ताकि तुम बायां और दायां दोनों हाथ लगा सको। इसके साथ तुम्हें जाले भी मिलते हैं और आंखों के अलग अलग बदलाव भी मिलते हैं। और अब कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या तुम्हें भी ये मेगा पीस मेरी तरह पसंद आया जो हॉट टॉयज की तरफ से है और हमेशा बेहतरीन क्वालिटी लाता है। सच कहूं तो इस पीस में मुझे सिर्फ आंखों का डिटेल पसंद नहीं आया, लेकिन याद रखो कि हमारे दोस्त पीटर पार्कर ने वहां कुछ गॉगल्स पहने थे जो पूरी तरह घर पर बनाए गए थे। ये वही चीज है जो हम पीटर पार्कर को कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, वो है हमारा दोस्ताना पड़ोसी, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो सच में ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपराधियों को काबू में रख सकता था। असल में जब मिस्टर स्टार्क उसे एक एक करके सारे एक्सेसरीज देते हैं तो उसे एक अपग्रेड मिल जाता है। कहीं ना कहीं उसने एडिथ की टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम इस्तेमाल किया, लेकिन सच कहूं तो वो 100 में 100 है। और 100 में 100 है ये हॉट टॉयज का ये पीस भी। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और तुम अपने पीटर पार्कर का डियोरामा कैसे सजाओगे? क्या तुम ड्रोन को मेरी तरह छोड़ दोगे? क्या तुम पीटर को यहाँ छोड़ दोगे? लेकिन मैं तो ड्रोन को यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि फिर उसे कहाँ रखूं? यहाँ मैंने उसे ऐसे रखा है जैसे वो हमारे दोस्त स्पाइडरमैन के खंबे से लटका हुआ हो। फिर हम उसे एक जबरदस्त पोज में ढूंढेंगे जब हम उसे डार्क ओब्रीन के म्यूजियम के विट्रीन में प्रदर्शित करेंगे। और अब एक बोनस के तौर पर, जैसे कि सभी को बोनस ट्रैक मिलता है, मैं आपके लिए यहाँ एक सिंपल सा मार्वल कलेक्टर कोर का अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ, लेकिन ये ज़ॉम्बीज वाला है। मैं तुम्हें सच में सलाह दूंगा कि तुम डिज्नी प्लस पर जाओ और व्हाट इफ सीरीज देखो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आने वाले प्रीमियर के लिए वहां मार्वल ज़ॉम्बीज का एक बहुत ही खास एपिसोड आने वाला है। इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ, और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद यहाँ से कुछ आइटम्स गिफ्ट भी कर दूं। मुझे इसे खोलने दो, क्योंकि हम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर मार्वल कलेक्टर कोर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डार्क ओब्रीन के चैनल पर। और अब मैंने सारे आइटम्स निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ एक चीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, और वो है ये हल्क ज़ॉम्बी जो इस तरफ है। सच कहूं तो व्हाट इफ सीरीज में हम काफी सारे एवेंजर्स को देखते हैं, और अगर तुम्हें पता है कि सबसे पहले कौन संक्रमित हुआ था तो कमेंट्स में जरूर बताना। शायद वो शुरुआती मेटा ह्यूमन में से कोई एक रहा होगा जो पूरी आबादी को संक्रमित कर सका, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम इसे देखो, और सच में इसे जरूर देखो, क्योंकि व्हाट इफ के एपिसोड्स में नया डॉक्टर स्ट्रेंज भी आता है। वही डॉक्टर स्ट्रेंज जिसे उन्होंने के लिए अनाउंस किया था, यूनिवर्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास जो पहला आइटम है वो है ये पिन, और अगर तुम्हें याद हो और तुम एक्समैन के फैन हो, शोर के लिए, तो ये है गैम्बिट। यहाँ हमारे पास गैम्बिट है, ये एक ज़ॉम्बी गैम्बिट है बिल्कुल, और मेरे लिए वो एनिमेटेड सीरीज के सबसे पसंदीदा एक्समैन में से एक था जो 90 के दशक में आती थी। याद रखो कि गैम्बिट की ताकत हमेशा उसके पास ताश के पत्ते होते थे, और जो भी वो छूता था उसमें एक खास एनर्जी भर देता था। वो उसे फेंकता था और वो फट जाते थे, तो उसके पास हमेशा उसके ताश के पत्ते रहते थे, और वो बहुत फ्रेंच अंदाज में बोलता था अपनी माँ शेरी के साथ, और वो अपनी प्रेमिका से जो भी चाहता था कह देता था। यहाँ दूसरी तरफ हमारे पास एक और मुख्य किरदार है। अब ये है लेवल 5 म्यूटेंट्स में से एक इस यूनिवर्स का, जो है मैग्नेटो, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। तो सच में ये बहुत ही शानदार है। धन्यवाद, ये सारे डिटेल्स वाकई में जबरदस्त हैं। मैग्नेटो भी पीछे नहीं है, और ये एक डीकल की तरह है, एक छोटी सी स्टिकर जैसी। सच में काफी एपिक है। कुल 5 आइटम्स है जो इसमें आते हैं, और उनमें से 2 ये हैं। जो आगे हैं हमारे पास है ये फंको पॉप। सच में तुम नीचे देख सकते हो, ये मार्वल कलेक्टर कॉप्स का एक्सक्लूसिव है। और यहाँ हमारे पास है ये खास डिटेल जो है डेडपूल, और इसमें एक तैरता हुआ सिर है जिसे यहाँ हेडपूल कहा गया है। वो हम ये खास डिटेल देखते हैं क्योंकि हेडपूल ही वो है जो संक्रमित है।
यहाँ पीछे की तरफ हम उन सभी को देख सकते हैं जो इस कलेक्शन में शामिल हैं। और अगर तुमने हमारे वो अनबॉक्सिंग देखे हैं जो हमने बहुत डिटेल में किए हैं, तो ये जो नंबर सामने लिखा है वो पीछे नहीं मिलता, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। अगर तुम यहाँ देखो तो ये 667 है, लेकिन हम इसे यहाँ पीछे की तरफ नहीं देखते। यही तो कमाल की बात है। और देखो यहाँ नीचे की तरफ, सिर के नीचे, चलो इसे पीछे से ही देख लेते हैं। यहाँ से हरा रंग का ये तरल टपक रहा है, जो पहले से ही वेड की तलवार में भी लगा हुआ है। तो हमारा मार्वल कलेक्टर ज़ॉम्बीज़ वाकई में जबरदस्त है। यहाँ हम 668 नंबर वाला उठा लेते हैं। मेरे लिए ये मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स के इस बॉक्स के अंदर आने वाले सबसे बेहतरीन पीस में से एक है रेड स्कल ज़ॉम्बी। धन्यवाद। और अब इसमें पेट में भी एक छेद है, और वहीं हरा करलगी यहाँ ये दूसरे फंको पॉप के साथ तालमेल में। हम वही मार्वल कलेक्टर कोप का एक्सक्लूसिव सिंबल देखते हैं। नंबर 668 सामने की तरफ है, लेकिन यहाँ हम इसे फिर से नहीं देखते। ये है 667, 668। यहाँ हमारे पास रेड स्कल है। आखिर वेड विल्सन के साथ क्या हुआ होगा? और एक दिलचस्प बात जो मैं देख रहा था, डेडपूल वेड विल्सन के टर्मिनल कैंसर के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि कैंसर उसे बहुत तेजी से मार रहा था और उसकी शक्तियां उसे उतनी ही तेजी से ठीक कर रही थी। तो जैसे कि थानोस कहता था, ये एक परफेक्ट संतुलन है। जब तक वो कैंसर से बीमार है, वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है और फिर भी जिंदा रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति शायद उसे जरूरत से ज्यादा ठीक कर देती और वो फिर से जवान हो जाकर। हम नहीं जानते, लेकिन जो बात पक्की है वो ये है कि हमारे दोस्त वेड विल्सन की म्यूटेंट शक्ति हमेशा उसकी जान बचाती रही है। और वीडियो गेम्स और फिल्मों में भी सच तो ये है कि उसके अंग फिर से उगा के सिर्फ एक कोशिका से और उसकी शक्ति से खुद को ठीक करने के लिए। ये शक्ति तो यहाँ तक कि लोगन से भी ज्यादा है। आखिर मैं एक छोटी सी आवाज करने का रहा हूं, मैं थोड़ी देर रुकने वाला हूं। हमारे पास मेगा टी शर्ट है जो हमें यहाँ अंदर मिली है, हमारे मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स की, जहां म्यूटेंट्स भी आते हैं। तो फिर से देखो, ये फिर से दिखाई दे रही है। मैग्नेटो, यहाँ फिर से गैम्बिटो दिखाई देता है और वुल्वरिन उर्फ गेपार्डो भी नजर आता है। तो ये काली रंग की टी शर्ट 3 और ज़ॉम्बीज के साथ आती है और नीचे की तरफ लिखा है कि ये मार्वल ज़ॉम्बीज से संबंधित है। यहाँ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूं तो कमेंट्स में बताओ। जैसा कि मैंने कहा, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद लाइव वीडियो में इसे गिव अवे करना शुरू कर दूं। तो हमें कमेंट्स में बताओ, अभी जवाब छोड़ दो ताकि सामान्य गिव अवे के लिए शामिल हो सको। और मुझे एक की रिक्वेस्ट भेजो, अरे डार्कुबुरी मुझे ये वाला चाहिए। हर एक के लिए 5-5 कमेंट मत डाला, क्योंकि सच कहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही दूं। लेकिन देखते हैं, अगर अगले लाइव वीडियो में इसे गिव अवे किया तो ये तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। और अब ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब वक्त है कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स की ये 5 ज़ॉम्बी एडिशन वाली चीजें कैसी लगी। सच कहूं तो ये सब बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मैग्नेटो का डी कार्ड और दूसरे नंबर पर रेड स्कल का फनको पॉपी चुनूंगा। सच में ये बहुत ही जबरदस्त है। कमेंट्स में जरूर बताओ अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारी चीजें जो मुझे यहाँ मिली हैं गिफ्ट करना शुरू कर दूं, क्योंकि क्या पता मैं तुम्हें एक घर तक भेज दूं। हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर आओ। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मीडियम पर हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। हर गुरुवार सुबह 11:30 बजे नया वीडियो आता है, तो जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, क्योंकि ये सब करके तुम हमारी बहुत बहुत मदद करते हो। धन्यवाद। साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी जरूर आओ, जहां हमारे पास मग, चाबी के छल्ले, थर्मस और डाकोबुरी के ढेर सारे कलेक्टिबल्स हैं। हमारे पास बिक्री के लिए फिगर भी है, इसलिए ताकि तुम अपनी कलेक्शन शुरू कर सको, पूरी कर सको, या सच कहें तो और बढ़ा सको। यहाँ कई तरह के पीस हैं जो सच में तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। और ये जो मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए गिव अवे करता हूँ, ये बिल्कुल मुफ्त है और हम इन्हें तुम्हारे घर तक भेजते हैं। वेबसाइट पर तुम्हें भाग लेने के लिए जरूरी कोड भी मिल जाएगा और इनाम भी। सभी लोग भाग ले सकते हैं। कुछ मिनट पहले जब मैं इसे दूंगा इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो में लाइव, तो फिर है, अब तो तुम्हें पता है व्यू कमेंट से बताओ तुम्हें कैसे लगे। ये सारी मेगा पीस सच में ये सुपर जबरदस्त है और बिना किसी देने फिलहाल मैं बता लेता हूँ। और अब तो तुम्हें पता है, डार्कुबुरी शाम की रहे। डार्कुबुरी नानो मोरी।